नहीं, मैं बाप पार्टी की सदस्य नहीं रही, क्योंकि बाप पार्टी जिस समय उसका स्थापना दिवस ऐसा कुछ था, उस समय मैं जेल में थी। मैं भिल समाज से आती हूँ, तो बेशक मेरा काम रहता है कि मैं अपने समाज की महिलाओं के लिए या अपने समाज के युवाओं के लिए कुछ सोचूं, जो कि मैंने सोचा। अब सोचने का मतलब क्षेत्र ने या इनके लोगों ने उस पार्टी से जोड़ दिया जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप देखो यहाँ पे कितने लोग आजकल अपने आप को शेर बोल रहे हैं। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, ऐसे डायलॉग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। इनमें से किसकी पत्नी को, किसकी बहन को, किसकी बेटी को आपने समाज के लिए आगे आते देखा? नहीं नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत होगा। महिलाएं, आदिवासी समाज में महिला पुरुष ऑलवेज बराबर रहे। अगर पुरुष हल चला रहा है तो महिला झोली में धान लेके बो रही है। लेकिन बाप पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे हैं जिनके घर पे अगर बाहर से लोग चले जाए तो इनकी पत्नियां, इनकी बेटियां घर से बाहर निकल के नमस्ते करने नहीं आती है। इनको चाहिए कि दूसरों की बहन बेटियां हमारे लिए काम करे, समाज करे, जोहार जोहार करे, बाप बाप करे, और हमारी पत्नियां, हमारी बेटियां, हमारी जो माएँ हैं वो घर में बैठी रहे। हाँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि क्षेत्र भुगत रहा है। जब मैं गाँव में जा रही हूँ, फील्ड में जा रही हूँ, तो लोग यूँ कह रहे हैं कि मतलब हो गया सो हो गया, ठीक है, हम समाज के हैं, समाज के नाम पे हमने वोट दिया, पहले भी दिया, फिर दिया, लेकिन अब हम थक गए। क्षेत्र में एक पंचायत में एक हैंडपंप भी अगर बाप पार्टी के विधायक द्वारा लगा हो तो हम वोट देने के लिए तैयार हैं। मतलब इन्होंने अपने मुद्दों को जिस तरीके से बेचा है, वास्तव में कम से कम कांग्रेस बीजेपी इज्जत से कह रही है कि हम हमारी पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा हम समाज का काम कर रहे हैं। फिर समाज का काम करके किया क्या? आपको चुनाव लड़ना था, भिल प्रदेश राज्य बनाना था, तो आपका लोकसभा चुनाव आपकी भिल प्रदेश के क्षेत्र के अंदर होना चाहिए था। लेकिन ये चुनाव लड़ने गए आंध्र प्रदेश में, अभी विधानसभा चुनाव में ये झारखंड में चुनाव लड़ रहे। क्या झारखंड भिल प्रदेश के क्षेत्र में आता है? नहीं आता है। इन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को इतना बढ़ा दिया है कि ये पूरे देश में फैलना चाहते हैं। हमारे यहाँ जनता दल का बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था, विधायक बनते थे। वो क्षेत्र ऐसे हैं कि माईडैम से मात्र 20 किलोमीटर, तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, माईडैम के जस्ट बगल में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वाले व्यक्ति को पानी नहीं मिलता है पीने का। किसकी वजह से? थर्ड फ्रंट की वजह से। कभी भी कांग्रेस निर्दयी नहीं होती है। जैसे बीजेपी वालों ने सलूम्बर के नरेश को हेलीकॉप्टर में बिठा के ले गए, वैसा अगर कांग्रेस में होता, कांग्रेस सबको अधिकार देती है। आप लड़ना चाहते हो, निर्दलीय लड़ना चाहते हो तो आप लड़ो, आपको कोई प्रेशराइज नहीं करेगा। कांग्रेस ने लोकतंत्र को स्थापित किया है, उसके लिए जाने दी है, बलिदान दिया है, तो कांग्रेस अच्छे से जानती है कि लोकतंत्र क्या है। पर ऐसे कद का आप क्या करोगे? जिस समानता मंच पे राजकुमार ये आरोप लगाता था कि इनकी वजह से आरक्षण बेच दिया, उसी समानता मंच के वो मेन आदमी, जो क्या नाम है उनका, परमार जी, नहीं, दिग्विजय सिंह को अपने साथ ले रहे हो, उनको प्रभारी बना रहे हो। जब आपको किसी राजपूत समुदाय को अपने साथ जोड़ना ही था, किसी मुसलमान समुदाय को अपने साथ जोड़ना ही था, तो कांग्रेस में क्या बुराई थी, ये राजकुमार जी को समझ में नहीं आता। आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से अगर निष्कर्ष निकालें तो राजकुमार जी अपने मुद्दों से भटक रहे हैं। मुद्दों से भटक नहीं रहे, उन्होंने अपने मुद्दे को ऐसे पोटले में बांधा है और माईडैम में फेंक दिया। आपका विश्वास ही हमारी परंपरा। विनायक ज्वेलर्स लाए हैं आपके लिए एक सुनहरा अवसर। अब पाएं गोल्ड लोन से मुक्ति और पाएं अपनी ज्वेलरी का उचित मूल्य पूरी पारदर्शिता के साथ, बिना किसी कटौती के। यदि आप बैंक में फाइनेंस में रखे गोल्ड को नहीं छुड़वा पा रहे हैं, आप अपना सोना नीलामी से बचाना चाहते हैं, और यदि आप गोल्ड लोन का ब्याज नहीं भर पा रहे हैं, तो आज ही संपर्क करें 8875848003 8949513656। विनायक ज्वेलर्स, सोने चांदी के जेवर, 916 हॉलमार्क ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, सिंधी बाजार कॉर्नर, उदयपुर, राजस्थान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार।
मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। 84 विधानसभा में हम लोग हैं, 84 विधानसभा की यात्रा हम लोग कर रहे हैं। तो उसी यात्रा के दौरान हमें कांग्रेस की एक युवा नेत्री जो उभरता हुआ नाम है इस पूरी 84 विधानसभा में, भगवती जी हमारे को मिले हैं। भगवती जी, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूथ कांग्रेस का एक बड़ा नाम आप हैं और हमेशा चर्चा में बने रहते हैं जी। चाहे सोशल मीडिया हो या मंच से भी कई दफ़े आप बाप पार्टी को घेरते हुए दिखाई दी। क्या मुख्य वजह है, बाप पार्टी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप हमेशा उन्हें घेरते हुए दिखाई देते? मुख्य वजह में एक ही वजह है कि जब जुड़े थे तो समाज के नाम पे जुड़े थे, और अब ऐसा समाज का कोई उत्थान जैसा कोई बड़ा काम कर नहीं रहे, केवल बड़ी पार्टियों के इशारों पे चलने का काम कर रहे हैं। इंटरनल इनके हमेशा समझौते होते रहते हैं, इनके लेन देन चलते रहते हैं। और जो मेरी आदिवासी कौम है, जो भिल समाज है, जितना मैं समझती हूँ उन्हें बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, सरेआम बेवकूफ़ बनाने का काम बाप पार्टी कर रही है। इसलिए मैं उनका विरोध करती रहती हूँ और इस तरीके की स्टेटमेंट देती रहती हूँ। जी, पूर्व में आप स्वयं बाप पार्टी की सदस्य रही? नहीं, मैं बाप पार्टी की सदस्य नहीं रही, क्योंकि बाप पार्टी जिस समय उसका स्थापना दिवस ऐसा कुछ था, उस समय मैं जेल में थी। मेरे जेल में जाने के बाद बाप पार्टी का स्थापना हुई, और जब मैं बाहर आई तो 10-15 दिन के अंदर में मैंने कांग्रेस को स्वीकार किया। यहाँ यही एक जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है वो आपके चैनल के माध्यम से दूर करना चाहती हूँ कि समाज के बारे में बात करने का मतलब इस क्षेत्र ने बाप पार्टी का समझ लिया। ये बहुत एक गलत अवधारणा है। मैं भिल समाज से आती हूँ, तो बेशक मेरा काम रहता है कि मैं अपने समाज की महिलाओं के लिए या अपने समाज के युवाओं के लिए कुछ सोचूं, जो कि मैंने सोचा। अब सोचने का मतलब क्षेत्र ने या इनके लोगों ने उस पार्टी से जोड़ दिया जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पहले यहाँ बीटीपी थी, फिर बाप आई, हो सकता है आगे और कुछ हो। तो ऐसी कोई पार्टी का टैग नहीं होना चाहिए जिसका मतलब समाज हो। समाज हमारे अपने आसपास के माहौल के उससे होता है, जो कि इन्होंने एक नया समाज का अवधारणा बनाया है, जो कि पूरी तरह से गलत है और मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं कभी भी बाप की नहीं थी, न ही मैं बीटीपी की थी। मैं एक भिल समाज से आती हूँ। भिल समाज के बारे में सोचना और तरक्की कैसे हो क्षेत्र की, ये सोचना, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे किसी बाप पार्टी की ज़रूरत है। वो मैं व्यक्तिगत कर सकती हूँ। जी, कई दफ़े हमने देखा कि खुले मंचों से आपने ये कहा कि बाप वालों को महिलाओं की ज़रूरत है। ऐसा आपने क्यों कहा, इसके पीछे क्या तर्क है? जो आपने वीडियो सुना वो एक्चुअली बहुत पुराना वीडियो, बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं। मैं पानरवा गई थी जहाँ राणा पुंजा भिल की जन्म जयंती थी और उस तरीके का वहाँ पे कार्यक्रम था जहाँ पे आपस में ही लोग लड़ा गए थे। और वो जो स्टेटमेंट दिया था उसके पीछे का लॉजिक ये था कि आप देखो यहाँ पे कितने लोग आजकल अपने आप को शेर बोल रहे हैं। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, ऐसे डायलॉग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। इनमें से किसकी पत्नी को, किसकी बहन को, किसकी बेटी को आपने समाज के लिए आगे आते देखा? मैं उल्टा आपसे सवाल करती हूँ, अगर आपने किसी को भी देखा है, इसका मतलब ये समाज के महिला पुरुष दोनों वर्ग को समान रूप से लेकर चलते हैं। बेटी पत्नी उनको तो छोड़ो, जो प्रधान है महिलाएं, जैसे पोपटलाल खोकरिया की पत्नी प्रधान है, आपने देखा उनको? प्रधान मैडम को देखा आपने? नहीं देखा। कहाँ हैं ये औरतें? मतलब यहाँ कांग्रेस बीजेपी की हम बुराई करके समाज के नाम पे आगे आए। ये कहते थे कि वहाँ पे महिलाएं कठपुतली होती है, तो क्या बाप पार्टी में महिलाएं कठपुतली नहीं है? बस खड़ा कर दिया, जीत गई। इवन कई सारे जिला परिषद सदस्य इनके हैं जो कि है कि नहीं है, बराबर वाला सिस्टम है। तो हम उस संस्कृति से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर महिलाएं हमेशा अदब से और पर्दे में रहती हैं। नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत होगा। महिलाएं, आदिवासी समाज में महिला पुरुष ऑलवेज बराबर रहे। अगर पुरुष हल चला रहा है तो महिला झोली में धान लेके बो रही है जी। अगर महिला रसोई में काम कर रही है तो पुरुष उसी समय सेम टाइम पे बैठा नहीं रहेगा कि वो खाना बना के खिलाएगी। उस समय पुरुष दूसरा काम कर रहा है।
दोनों समानांतर चलने वाला समाज है। आदिवासी समाज मात्र सत्तात्मक था, अभी भी है। ये यहाँ पता नहीं ऐसा क्या माहौल बना कि यहाँ पे महिलाओं को बिल्कुल घर पे सीमित रखा जाता है। इवन मैंने बहुत सारे लोगों को तो देखा है कि इनके नाम नहीं लेने चाहिए, लेकिन बाप पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे हैं जिनके घर पे अगर बाहर से लोग चले जाए तो इनकी पत्नियाँ, इनकी बेटियाँ घर से बाहर निकल के नमस्ते करने नहीं आती है। इनको चाहिए कि दूसरों की बहन बेटियां हमारे लिए काम करे, समाज करे, जोहार जोहार करे, बाप बाप करे, और हमारी पत्नियां, हमारी बेटियां, हमारी जो माएँ हैं वो घर में बैठी रहे। तो ऐसा नहीं होता है। और रही बात आपने जो बोला कि ये इनको महिलाएं चाहिए, हाँ ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। लड़कियां इनके कार्यक्रम में आती, ये नहीं पूछते कि वो लड़कियां कैसे वापस जाएगी अपने घर पे, या उनकी आगे पीछे सुरक्षा का क्या होगा। या कई बार इनको देखा है मैंने कि जो लड़कियां जैसे थोड़ी बहुत भी फ्रैंक है या एक्टिव है, वो समाज की मीटिंगों में आने लग जाती है, थोड़ा थोड़ा उनका वर्चस्व बढ़ने लग जाता है, फिर कोई वही समाज सेवक में से कोई उसको इम्प्रेस करना, वो सारी चीज़ें, और थोड़े दिन में वो गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर उसको कह रहा है कि नहीं नहीं अपने तो ये सब काम नहीं करना, ये अच्छा काम नहीं है। मैंने ऐसी कई लड़कियों को देखा जो शुरू में बहुत एक्टिव थी, फिर उनका किसी बाप वाले पदाधिकारी से ही शादी हो गई, फिर वो गायब हो गई। अब वो कहीं दिखेगी नहीं, ना आपको समाज सेवा में दिखेगी, ना किसी पॉलिटिक्स में दिखेगी, आपको नज़र ही नहीं आ रही। इसका क्या मतलब होता है? एक तरह का मीटिंग में ना परिचय सम्मेलन है। नहीं नहीं, ऐसा कहना वहाँ पर आए, हाँ एक से किसी से जानकारी हुई, शादी हो नहीं गई। नहीं नहीं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि परिचय ज़रूरी नहीं कि वही हो, सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़कियां जो आ रही है एक्टिव भूमिका में है, फिर वो दोबारा नजर नहीं आती। फिर वो मतलब उनका शादी होने के बाद या एक्टिवनेस रिलेशन खत्म हो में आने जाता के है। बाद वो उस एक्टिवनेस खत्म हो और जाती है। जितनी एक्टिव लड़कियां हैं उनके साथ में बैठने वाले ही लोग उनके बारे में उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं, तो फिर लगता है कि आप फिर फ्रैंक लड़कियों की या समाज के लिए कुछ कर गुजर जाने वाली लड़कियों की इज्जत आप करते नहीं हो। इसलिए मैं मुँह पे बोलती हूँ कि आप लोग महिलाओं की इज्जत करते ही नहीं हो। ऐसा जी, पिछले 2 दफ़े से तो ये स्थिति थी कि राजकुमार जी के नाम पर चुनाव जीता जा रहा था। इस बार राजकुमार जी रोज चुनावी मैदान में नहीं, उनकी जगह अनिल कटारा चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी से भी युवा चेहरे को यहाँ पर मौका दिया गया, और अब की बार देखा जाए तो तीनों ही पार्टियों ने अपना अपना दाव नए चेहरों पर खेला है, और तीनों ही अलग अलग ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं। जी, इस चुनाव को किस तरह से देखती हैं? इस चुनाव को जो देखो, ये कि कांग्रेस जो है, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, तो मैं पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं कांग्रेस के बारे में बात करूँ। तो महेश रोज, जिन्हें जोत्री से है ना, वो मैं कोई इनके क्या डूंगरपुर में ब्लॉक का मुझे नाम याद नहीं रहता, जोत्री से वो हैं, और एक सरपंच रहे हुए हैं, वो कॉलेज प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी टिकट देती है, तो कहीं ना कहीं कुछ बात है और वो कर सकता है। इवन बहुत बेहतरीन, न सिर्फ टक्कर देंगे, हम चुनाव जीत रहे हैं, महेश रोज चुनाव जीत रहा है। रही बात बाप पार्टी के दावे के साथ कह सकती हैं जो भी आपने बोला हो? हाँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि क्षेत्र भुगत रहा है। जब मैं गाँव में जा रही हूँ, फील्ड में जा रही हूँ, तो लोग यूँ कह रहे हैं कि मतलब हो गया सो हो गया, ठीक है, हम समाज के हैं, समाज के नाम पे हमने वोट दिया, पहले भी दिया, फिर दिया, लेकिन अब हम थक गए। क्षेत्र में एक पंचायत में एक हैंडपंप भी अगर बाप पार्टी के विधायक द्वारा लगा हो तो हम वोट देने के लिए तैयार है। नहीं लगाया, आपने क्या किया है नहीं पता, आप बस। अभी हम बात करके आए तो उन्होंने कहा कि हमने स्कूलों में नई बेंचें लाए हैं, हाँ, स्कूलों को क्रमोन्नत कराया है, 2-2 कमरे ऊपर बनवा दिए हैं। हाँ, ये उनकी नज़र में विकास है। हाँ, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि नीचे के 2 कमरे कांग्रेस ने ही बनवाए थे। जी, जो आपने अगर ऊपर 2 कमरे बनाए हैं, तो नीचे के 2 कमरे 50 साल पहले बने हैं, 40 साल पहले बने, फिर भी वो कमरे इतने मजबूत है कि अभी आपकी कैपेसिटी है उनके ऊपर 2 कमरे बनाने की। तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये भी एक मुद्दा है। आपकी पार्टी को धीरे धीरे लोगों ने विकल्प मानना बंद कर दिया है। नहीं क्या आपको नहीं, लगता है ऐसा? ये बिल्कुल गलत होगा। देखो, क्षेत्र की परिस्थितियाँ समय समय के अनुसार बदलती है। इस क्षेत्र ने वही जो भीड़ आज समाज के नाम पे कर रही है, उसमें हम भी रहे। एक समय था जब ये लोग चुनाव नहीं लड़े थे, 18 वाला, जब राजकुमार पहली बार चुनाव नहीं लड़ा था। उससे पहले तक ये था कि आदिवासी परिवार में कांग्रेस के लोग भी उतनी ही भूमिका निभा रहे थे जितनी बीजेपी वाले निभा रहे थे। आदिवासी परिवार एक ऐसा मंच था जहाँ सब लोग आके बैठना शुरू हुए। पर जैसे ही ये लोग चुनाव लड़े,
लोगों को ये भावना आ गई कि यार ये तो गलत बात है, ये तो राजनीति हो रही है, यहाँ हम नहीं बैठ सकते। फिर लोगों ने अपने आप को साइड करना स्टार्ट कर दिया। पहले लोगों को लगा था कि ये इकट्ठे होके टीएसपी क्षेत्र के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मांगेंगे या पृथक एसटी आरक्षण मांगेंगे, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं किया। फिर हमारे क्षेत्र के कई सारे भील जिनके राजस्व रिकॉर्ड में या जाति प्रमाण पत्र में मीणा लिखा हुआ है, जबकि हम लोग मीणा नहीं है, हम भील है। तो इन्होंने शुरू में माहौल छेड़ा कि जिन जिन लोगों के कागजों में मीणा है वो पुनः अपने पुराने कागजों को ढूंढें और जमीनी रिकॉर्ड को ले जाके फिर से भील करवाएं। अब जैसे कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, जैसे आप जोशी हो ना, ब्राह्मण में ही आते हैं, आप कतई पसंद नहीं करोगे कि आप जैनों का कोई सरनेम लगाए, पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो फिर जैसे हम भील है तो हमें क्यों पसंद होगा कि हमारे कागज़ के आगे या हमारे राजस्व रिकॉर्ड में या जाति प्रमाण पत्र में मीणा हो। तो ये चीज़ हुई। तो शुरू में इन्होंने ये माहौल पैदा किया कि हमें अब पुनर्जागरण करना है, भीलों को वापस भील बनाना है। फिर ये अचानक बंद हो गए और कहने लगे हम तो एक ही है। मतलब इन्होंने अपने मुद्दों को जिस तरीके से बेचा है, वास्तव में कम से कम कांग्रेस बीजेपी इज्जत से कह रही है कि हम हमारी पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा हम समाज का काम कर रहे हैं। फिर समाज का काम करके किया क्या? 84 की जनता ने जो विश्वास इनके ऊपर जताया था, जिसकी वजह से हमारे बहुत बड़े लेवल के क्षेत्र के ऊपर नुकसान हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक मुख्य प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं कि भील प्रदेश को लेकर हमेशा इनकी पार्टी अग्रणी भूमिका अदा करती है और कहती है कि भील प्रदेश हम बना के रहेंगे। क्या ये लोग भील प्रदेश बनाने में सक्षम हैं? देखो, जो इन्होंने लोकसभा में किया उसको देखते हुए मैं नहीं मानती हूँ कि ये लोग भील प्रदेश बनाने की दिशा में ज़रा से भी जा रहे हैं। देखो, पर्सनली मैं कहूँ, हमारे सांसद साहब, पूर्व सांसद साहब सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं भील होने के नाते सोचती हूँ कि हाँ, भीलों के लिए कुछ अलग होना चाहिए। भील प्रदेश जैसी अवधारणा के पक्ष में भी मैं हूँ, लेकिन जो इन्होंने किया बाप पार्टी वालों ने, अगर आप लोकसभा चुनाव जब लड़ रहे, आपको चुनाव लड़ना था, भील प्रदेश राज्य बनाना था, तो आपका लोकसभा चुनाव आपकी भील प्रदेश के क्षेत्र के अंदर होना चाहिए था। लेकिन ये चुनाव लड़ने गए आंध्र प्रदेश में, अभी विधानसभा चुनाव में ये झारखंड में चुनाव लड़ रहे। क्या झारखंड भील प्रदेश के क्षेत्र में आता है? नहीं आता है। इन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को इतना बढ़ा दिया है कि ये पूरे देश में फैलना चाहते हैं, और जब आप पूरे देश में फैलना चाह रहे हो तो मैं नहीं मानती हूँ कि इस तरीके से अगर रहा तो कभी भील प्रदेश बनेगा। भील प्रदेश बनाने के लिए आपको पर्टिकुलर उसी क्षेत्र की बात करनी पड़ेगी, उसी क्षेत्र में बात करनी पड़ेगी। आप अपने आप को, आपके हाथ पैर दोनों चारों मिला के भी चार होते हो और आप फैलाना चाहते हो 10 दिशाओं में, तो संभव नहीं है। और भील प्रदेश चाहते हो तो केवल भीलों की बात करो, भील प्रदेश के एरिया की बात करो, राजनीति करनी है तो उसी एरिया में करो। ऐसे नहीं होता है कि झारखंड में चुनाव है तो वहाँ भी हम लड़ लेंगे, और कहीं चुनाव है तो हम वहाँ पर भी लड़ लेंगे। कश्मीर में भी ऐसे तो आदिवासी रहते हैं तो वहाँ पर भी जाके लड़ लो, और फिर ये सोचो कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात मिल के भील प्रदेश बना देंगे, तो संभव नहीं है। जी भाई, बाप पार्टी का जो बढ़ता प्रभाव है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो दक्षिणी राजस्थान का जो ट्राइबल नेता हुआ करते थे, जो बड़े नाम हुआ करते थे, वो राष्ट्रीय स्तर से अब अपनी पहचान कम होती जा रही है। क्या ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा घातक है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। और रही बात बाप पार्टी के प्रभाव की, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, प्रभाव जैसा कुछ नहीं था। ये था भीड़ कि हाँ, ये लोग हमारे समाज की बात कर रहे हैं। जैसे तो समाज की बात तो हर व्यक्ति कर रहा था, हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन इन्होंने अपने आप को बढ़ावा दे दिया। लोगों ने सोचा भोली भाली जनता है, चलो कुछ नहीं तो ये लोग हमारे समाज के मुद्दों पे काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी के जो नेता थे वो भी समाज की बात कर रहे थे, समाज की जजम पर तो बैठते ही थे। लेकिन इन्होंने माहौल ऐसा क्या बना देखा कि जनता इनके पक्ष में आ गई? कुछ तो बात रही होगी, कुछ बात रही तो वही कि इन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा के अपने आप को प्रेजेंट किया। गोविंद गुरु के भक्ति मार्ग को और ज़्यादा बड़ा चढ़ा के किया। मानगढ़ धाम को एक बहुत फेमस स्थल बता दिया, और वो वास्तव में बहुत महान और बहुत ऐतिहासिक स्थल है मानगढ़ धाम। तो ऐसे में क्या होता है, लोगों की भावनाएं जुड़ती चलेगी, लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इससे कांग्रेस बीजेपी के जो बड़े नेता हैं या जो कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता हैं वो कहीं उनकी प्रभावशीलता कम होगी, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड फ्रंट हमेशा क्षेत्र को पीछे करता है। राजस्थान एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ पे
या तो कांग्रेस सरकार में रहेगी या बीजेपी की। थर्ड की यहाँ कभी ना ज़रूरत महसूस हुई ना कभी होगी। पिछली बार 1-2 विधायकों की कमी थी, इस वजह से इनकी ज़रूरत पड़ी। इस बार उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ये यहीं के यहीं है। हमारे यहाँ जनता दल का बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था, विधायक बनते थे। वो क्षेत्र ऐसे हैं कि माईडेम से मात्र 20 किलोमीटर, तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, माईडेम के जस्ट बगल में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वाले व्यक्ति को पानी नहीं मिलता है पीने का। किसकी वजह से? थर्ड फ्रंट की वजह से। अच्छा। और वही आपके यहाँ हो रहा है। पिछले 5 साल में 84 में क्या हुआ ऐसा जब पूछते हैं लोगों से तो उनको नहीं पता। तो ये जो या तो पक्ष में रहो या विपक्ष में रहो, ये थर्ड फ्रंट की पार्टी उनका खुल के विरोध क्यों नहीं करती है? आपकी पार्टी हमेशा साइलेंट स्टेप क्यों लेती है उनके खिलाफ? क्योंकि हमारी पार्टी, बीजेपी ने तो हमेशा उनको घेर के बात करी, आपकी पार्टी हमेशा उनसे मासी का रिश्ता, मासी के लड़के का रिश्ता क्यों निभाती? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो पार्टी है, आपकी पार्टी हमेशा उनके लिए बात करती है, उनके लिए कि आप हमारे साथ आ रहे हो क्या, उस फैसले का इंतजार करते हो आप लोग। ऐसा नहीं है। बात आपके पास सांसद का उम्मीदवार नहीं था क्या? क्यों नहीं था? तो फिर आप लोगों ने क्यों इंतजार हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हम किसी भी तरीके से मोदी को तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने से रोके। वो करने के लिए अगर हमें किसी के सामने झुकना पड़ा तो हम झुके, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम लड़ते या बहुत अच्छे व्यक्ति को टिकट मिलता तो क्या होता, बीजेपी का एक व्यक्ति और जीतता, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। उसके लिए अगर हमें झुकना पड़ा, पूरे देश में समझौते हुए, केवल बांसवाड़ा डूंगरपुर में नहीं हुआ, ये तो आप जानते ही हो। तो फिर समझौता यहाँ पर 84 आते आते क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि हमें यहाँ पे किसी के मुख्यमंत्री बनने या प्रधानमंत्री बनने जैसा कोई डर नहीं है। यहाँ ऐसा कतई नहीं होगा कि यहाँ ये सीट जाने से राजस्थान सरकार में भजनलाल जी हट जाएंगे या कोई और आके बैठ जाएगा, ऐसा मतलब कोई डर ही नहीं। निजी फायदे को हमेशा कांग्रेस प्राथमिकता देगी। कौन सा निजी फायदा? अगर मुख्यमंत्री बनता है तो आप कहते हैं कि हम समझौता कर लेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनता, समझौता जैसी कोई चीज, जनता कहीं भी जाए, मतलब कोई जनता कहीं नहीं जा रही। कांग्रेस का जो स्थायी वोट बैंक है वो बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। यहाँ सिर्फ चीज़ें ये हुई कि हमें किसी तरीके से लोकतंत्र में मोदी गवर्नमेंट नहीं चाहिए थी। लोकतंत्र की हम जो है वो क्या बोलते हैं उसको प्राथमिकता देते हैं, और इसलिए कभी भी कांग्रेस निर्दयी नहीं होती है। जैसे बीजेपी वालों ने सलूम्बर के नरेश को हेलीकॉप्टर में बिठा के ले गए, वैसा अगर कांग्रेस में होता। कांग्रेस सबको अधिकार देती है। आप लड़ना चाहते हो, निर्दलीय लड़ना चाहते हो तो आप लड़ो, आपको कोई प्रेशराइज नहीं करेगा। कांग्रेस ने लोकतंत्र को स्थापित किया है, उसके लिए जाने दिए, बलिदान दिया है, तो कांग्रेस अच्छे से जानती है कि लोकतंत्र क्या है, इसमें आपकी आज़ादी क्या है, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है। इससे भी कोई कहीं जा रहा है, आ रहा है, नो मैटर। हमारे राहुल गांधी जी चाहते थे, और हमारे पूरे क्षेत्र की, इवन पूरे देश की कांग्रेस चाहती थी कि किसी भी तरीके से इस देश में निरंकुश सत्ता जो है मोदी जी की, या तानाशाही जो सत्ता है वो स्थापित नहीं हो, और उसको रोकने के लिए हम लोगों ने गठबंधन किया। और वास्तविकता भी ये है कि जैसे ही ये लोग 240 पे अटके बीजेपी वाले लोकसभा चुनाव में, इनकी कुछ ना कुछ तो निरंकुशता कम हुई है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम ज़्यादा कुछ करेंगे तो हो सकता है हमारी सरकार बीच रास्ते में गिर जाए, कोई ये अलायंस वाली जो पार्टियां हैं ये पीछे हट जाए, हमें सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। ये बहुत अच्छे से बीजेपी जानती है। तो ये दबाव का काम हमारे गठबंधन ने किया है, तो मुझे इस गठबंधन का कोई दुख नहीं है। और जो अभी नहीं हुआ उस बात की मुझे खुशी है, क्योंकि हम किसको साथ में लेके चले, जो सर्व समाज को साथ में लेके चलता है या पर्टिकुलर एक ही जाति को साथ में लेके चलता है। राजकुमार जी ने सहयोग लिया, बहुत इज्जत से सहयोग लिया, एक बड़े बड़े अक्षरों में ट्वीट किया था कि हमारे साथ आ जाओ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप जैसे ही जीते हो कांग्रेस को पूछ नहीं रहे हो, मतलब आप जीतने इतने बड़े हो गए जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बने, राजकुमार जी बन गए। तो ये जो घमंड राजकुमार जी में आया उसको तोड़ने के लिए हमने गठबंधन नहीं किया। बेपना प्यार भी दिया ना, आप मेरी बात नहीं समझे। आज उत्तरी भारत में हम देखते हैं तो रविंदर भाटी का जो कद है वो दक्षिणी राजस्थान में राजकुमार रौत का है। इस बात को तो मानती हैं, पर ऐसे कद का आप क्या करोगे? जिस समानता मंच पे राजकुमार ये आरोप लगाता था कि इनकी वजह से आरक्षण बेच दिया, उसी समानता मंच के वो मेन आदमी, जो क्या नाम है उनका, परमार जी, नहीं, दिग्विजय सिंह को अपने साथ ले रहे हो, उनको प्रभारी बना रहे हो। जब आपको किसी राजपूत समुदाय को अपने साथ जोड़ना ही था, किसी मुसलमान समुदाय को अपने साथ जोड़ना ही था, तो कांग्रेस में क्या बुराई थी, ये राजकुमार जी को समझ में नहीं आता। अभी तो आप कह रहे हो एक जात की बात करते हैं, अच्छा है कि वो सर्व जात को सर्व समाज नहीं, लेकिन आपने शुरुआत क्या करी थी कि हम केवल भील समाज की बात करेंगे, तो उन्हें भील समाज की बात करनी चाहिए। अब मुद्दों से भटक रहे हैं धीरे धीरे। हमारा मुद्दा क्या था?
आपका मुद्दा नहीं, आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से हाँ, अगर निष्कर्ष राजकुमार निकालें जी तो और राजकुमार बाप जी अब पार्टी अपने मुद्दों से भटक रहे हैं। मुद्दों से भटक नहीं रहे, उन्होंने अपने मुद्दे को ऐसे पोटले में बांधा है और माई डैम में फेंक दिया और वो मुद्दे बह के गुजरात में चले गए और गुजरात में हो जाए फुल्ली भ्रष्टाचार। तो अब मुद्दों का कोई कुछ होना नहीं है, तेल लग गया है। यहाँ समाज जो लोग कर रहे हैं वो आने वाले 3 साल बाद पछताएंगे पछताएंगे पछताएंगे। ये लिख के ले लो, मैं बोल रही हूँ, भगवती भील बोल रही है और मुझे कोई दो राय नहीं होगा कल को ये कहे कि यार भगवती ने ऐसा बोल दिया है। मैं बोलूँगी ना, हमेशा बोलूँगी। अंतिम आप क्या अपील करना चाहती हैं चैनल के माध्यम से? आज आम वोटर महेश रौत पर क्यों भरोसा जताए? एक 28 वर्षीय युवक है, उनसे बड़े कई नाम इस इलाके में मौजूद हैं, जो कई बार चुनाव लड़े हैं, तजुर्बा भी है, उसके बाद भी महेश रौत को यहाँ से टिकट मिलना कितना उचित मानती हैं? और अगर मिला है तो वोट क्यों दे लोगों? देखो, ये आज का जो समय है, हम 2024 में जी रहे हैं। इस समय हर व्यक्ति को अपना नेता युवा चाहिए, युवाओं का समय है। ऐसे में युवा को टिकट मिलना बहुत बेहतरीन है। मैं कांग्रेस पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक युवा पे, एक महेश रौत पे भरोसा जताया। रही बात आपके चैनल के माध्यम से, मैं 84 की जनता को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इसमें कोई गलत नहीं है कि आप समाज की बात करो। जयपुर में ब्राह्मण समाज की जब बैठक हुई थी और राजपूत समाज की जब बैठक हुई थी, वो बैठकें ऐसी थी जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी या और कोई, हर पार्टी का शामिल वो नेता, उस समाज का नेता एक मंच पे बैठा था और वो समाज के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उन्हें समाज के हितों से मतलब था। लेकिन यहाँ एक ऐसा समाज बन गया है जहाँ पे हमारे ही आदिवासी समाज के लोग एक जगह नहीं बैठ सकते, अगर बैठ गए तो उनकी बुराई करते। हमें इस समाज में नहीं जीना है, हमारे को ऐसा समाज चाहिए जहाँ सभी लोग आ सके, सभी लोग बैठ सके। हम ये जातिगत चीज़ों में इतना ना उलझे कि रात को लोगों का रात को 8 बजे बाद घर से निकलना मुश्किल हो जाए। युवा पत्थर फेंक रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, राइडर बन के मर रहे हैं, सीधी बात तो ये। तो ये हमारा समाज का वो जो दिशा होती है वो नहीं होनी चाहिए। हमारे जो युवा बच्चे हैं जो पहले सोचते थे कि हमें कलेक्टर बनना है, हमें SDM बनना है, हमें बिजनेस, वो सिर्फ विधायक बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल भी प्रगति का निशान नहीं। सरपंच कोई एक बनता है, विधायक कोई एक बनता है। लेकिन अगर आप नौकरी की तरफ जाओगे और उन मुद्दों की तरफ काम करोगे जिनकी वजह से क्षेत्र के आरक्षण मुद्दे कामयाब हो, मतलब जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था कि हर युवा शिक्षित हो, अच्छी नौकरी उसके पास हो, अब धीरे धीरे वो डाइवर्ट होता जा रहा है। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग जो जातिगत जाजम थी, जिस समाज की जाजम पर सब लोग बैठ के समाज हित की बात करते थे, आज वहाँ राजनीतिक बात होगी जी। तो अब ये सब पहले जैसा नहीं रहा। और जोत्री की जो जनता है, पोपटलाल खोकरिया जहाँ का प्रधान है, उसकी पत्नी प्रधान है, उसकी जनता भी बहुत ज़्यादा नाखुश है क्योंकि सिलेक्शन प्रणाली के नाम पे गुमराह किया गया। पोपटलाल खोकरिया इनकी एक बेहतर कैंडिडेट जो हो सकता था, उनको इन्होंने साइड किया क्योंकि राजकुमार ऐसे किसी व्यक्ति, आपकी पार्टी में भी खूब थे। नहीं, हमारे तो महेश बेहतर कैंडिडेट है क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी का भेदभाव नहीं, दिल से कर रही जी। मुझे इस बात का कभी डर नहीं लगता है कि कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, क्योंकि ये बाद में भी देखेंगे। और आपके चैनल पे जितने अभी तक किसी ने कमेंट में गालियाँ नहीं दी होगी उतनी देंगे भी, तो मुझे उसका लोड नहीं है। ये सिलेक्शन प्रणाली के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं। अगर ये वास्तविक सिलेक्शन प्रणाली होती तो पोपटलाल खोकरिया विधायक दावेदार होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जोत्री की जो पूरी जनता है वो अब महेश के साथ है क्योंकि उन्हें अपने ब्लॉक की चिंता करनी है। तो डेफिनेटली पहले से बहुत बेहतरीन मुकाबला लड़ा जा रहा है, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। और समाज जो है उन सबसे तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि समाज के साथ साथ में हमें विकास को भी देखना होता है, विकास की तरफ देखें। और विकास केवल और केवल कांग्रेस करेगी, बीजेपी के बस की बात नहीं है। बीजेपी तो कांग्रेस का बनाया हुआ बेचने में माहिर है और बाप वाले तो सुबह हो सकता है बीजेपी वालों के साथ बैठे और शाम को कांग्रेस वालों के साथ। तो ऐसे में हमें किसकी तरफ जाना चाहिए? तो बेशक हमें विकास की तरफ जाना चाहिए, शिक्षा रोजगार की तरफ जाना चाहिए, चिकित्सा की तरफ जाना चाहिए। और 84 की क्या पूरे राजस्थान की जनता ये बहुत अच्छे से जान चुकी है कि जो शांति हमारे कांग्रेस सरकार में थी, चाहे वो लाइट बिल हो, चाहे इलाज हो, वो शांति अभी बीजेपी की सरकार में नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा तमाचा मारने के लिए हमें कांग्रेस को जिताना होगा। जी,
तो हमारी विशेष मुलाकात थी भगवती जी भील से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि अगर विकास चाहते हैं तो कांग्रेस को मत यहाँ पर देवें, और साथ ही इन्होंने स्पष्ट करा कि समाज की जाजम पर जो समाज हित की बात होनी चाहिए थी, अब उसमें कहीं ना कहीं राजनीति ने एंट्री ले ली है, जिसकी वजह से समाज हित की बात ना हो के व्यक्ति विशेष के हित की बात यहाँ पर हुआ करती है। और जो युवा कल तक कलेक्टर बनना चाहते थे, जो युवा कल तक सरकारी नौकरी पाना चाहते थे, अपने घर को एक मजबूत स्तंभ देना चाहते थे, आज वे सरपंच और विधायक बनना चाहते हैं। हालांकि सरपंच विधायक को एक व्यक्ति यहाँ पर बनता है, और बिल्कुल स्पष्ट इन्होंने कहा कि जो सिलेक्शन प्रणाली यहाँ पर है उस पर भी सवाल या निशान यहाँ पर खड़ा किए, और साथ ही में इन्होंने कहा कि व्यक्ति अगर अपने दोनों हाथ और दोनों पैर को मिला ले तो भी 4 ही होते हैं, इसलिए 10 दिशाओं में भागने से अच्छा है। अगर वो भील प्रदेश की बात कर रहे थे तो भील प्रदेश के इलाकों में उन्हें चुनाव लड़ना था, पार्टी को वहाँ मजबूत करना था, ना कि देश में अन्य कोनों में जाकर चुनाव लड़कर पार्टी को मजबूत करने की बात वे कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प है कि कांग्रेस ने जिस तरह से युवा चेहरे पर यहाँ पर दाव खेला है, तो कांग्रेस इस बार सत्ता परिवर्तन कर पाएगी या नहीं, या फिर हर बार की तरह आप पार्टी इस बार भी अपना परचम 84 के जो किला है, अवैध किला है, उस पर अपना परचम यहाँ पर गाड़ेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए उदयपुर न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय जोहार। RK Property Consultants. All you need to know: Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजी विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244।